हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग आज बात करेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर। 15वीं सदी में बाबर ने पोलो का खेल भारत में लोकप्रिय बनाया। खिलजी, मुगल लोधी तथा तुगलक में किस वंश के शासकों का सुल्तान नहीं कहा जाता था? मुगल। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहला कौन सा था? बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसने जहांगीर महल, खास महल और दीवान ए खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? आगरा कोट। बुलंद दरवाज़ा सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने एक खास तथा कुतुब शाही मकबरे में कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? कुतुब शाही मकबरे। बुलंद दरवाज़ा आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया तथा जोधा भाई के महल में से कौन एक समूह में से संबंधित नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली की प्रसिद्ध लाल किला किसने शासनकाल में बनवाया था? शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? गोलकंडा किला। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? सी बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल शासक जहुरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? बी इब्राहिम लोधी। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोधी का शासन था। लोधी वंश का सन 1526 अंत के करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तीसरा, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? सी पंजाब। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518 से 19 ईस्वी में भीरा पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? बी बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। 1526 के फरगना में शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के होने के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर और 1627 ईस्वी में जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बना। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बी हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य के बाढ़ को संभाली, किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद में युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित कर अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बी अकबर। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है और अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागना, उनसे यह एहसास कराना कि वे राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं हैं। इसके साथ ही उसने पूरे राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित की तथा सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य किया। इसके कारण उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था?
ए 3 इलाही। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही का स्थापना की? 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। इसके अंतर्गत अकबर के सभी धर्म के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इसकी सदस्य द्वारा सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया और अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। अकबर जब छोटा था तो उसके संरक्षक थे डी बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां काकुल तुर्क था और बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां का मक्का जाते समय मुबारक खां अफगान ने हत्या कर दी। बैरम खां की विधवा सलीम बेगम ने अकबर से विवाह कर लिया और तथा पुत्र अब्दुल रहीम का संरक्षण किया। निम्नलिखित लड़ाइयों में किसने भारत के मुगल शासक की तकदीर बदल दी? बी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध ने पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर की तकदीर बदल दी। इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से उन्हें पुनः पहचान हो सकी। निम्नलिखित में किससे राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ए सिसोदिया वंश। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर के समय वहाँ का शासक राणा संगा का पुत्र उदय सिंह था। जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। किसने शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया था? सी अकबर महान के काल में उसने धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? डी अकबर। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की और अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत आदि। अनेक पद रचनाओं का श्रेय भी फैजी का ही है। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? बी अकबर ने। मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णु और प्रगतिवादी सोच का शासक था। उसने दिल्ली पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और उसने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी जाती थी? ए यानी महेश दास। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंगवाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश दास को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया गया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता व हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिनमें मुगल सेना विजयी हुई थी। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बी अकबर ने। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? व्याख्या: फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विजय 1572 ईस्वी में हुई थी। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में किस इमारत से संबंधित है? सी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा यहीं बनवाया गया था। 18वां फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? ए अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय किया। 1572 से 1585 तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर
अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? सी गुरु रामदास। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास 1514 से 81 ईस्वी से प्रभावित होकर 1577 से ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। 20वां अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सी मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी मूल का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष के वकील के एकाधिकारी समाप्त करने के लिए किया था। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान पर दर्जा प्रदान किया। राजा टोडरमल एवं एवाज शाह मंसूर इसके मुख्य अन्य प्रमुख दीवान थे। टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता के आधार बनाया था और उन्होंने टोडरमल, मानसिंह, बीरबल और भगवान दास राम सिंह और आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे और ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? सी बीजापुर। व्याख्या चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों द्वारा और अहमद शाह के बीच संधि हो गई, जिसने अनुसार बुरहान मुल्क के पोते बहादुर को उस समय बालक ही थे। अकबर के अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया था और नए शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सी अब दुश्मस्त को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। यह अपने समय का कुशल चित्रकार था। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया। बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? सी राजा रामचंद्र। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में था और सतना के निकट बछोरा में हुआ था। तानसेन 1555 से 1562 ईस्वी तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे तथा 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए। क्वेश्चन 25 अकबर का एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन अति मुख्य है? उत्तर नंबर डी, उसने भारत के राष्ट्र को एक रूप जोड़ने में कोशिश की थी। व्याख्या अकबर एक सच्चा प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की महत्वपूर्ण कोशिश की थी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दत्त तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आंसर नंबर होगा इसका सी अकबर। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था कब? बी चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद यानी गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश चीन माना जाता है। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? सी जहांगीर ने। जहांगीर न्याय करना राजा का दायित्व व्यक्तिगत दायित्व मानता था। अतः उसने आगरा के किले के शाहब्रज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य 30 गज सोने और की जंजीर बनवाई, जिसमें 60 घंटे लगे थे। न्याय की फरियादी इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। क्वेश्चन 29 किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? सी जहांगीर है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों का उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 30, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। ए, नूरजहाँ। नूरजहाँ के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहाँ हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर का नाम मलिक नूरजहाँ के नाम से भी सिक्कों पर अंकित किया जाता है। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम पर उसका भी नाम लिखा जाता है। भूमि अनुदान पत्रों तथा उसकी नाप की छाप को अंकित करना अनिवार्य था। महावक्त खान पर नूरजहाँ की विजय के क्या कारण थे? बी, यानी पहला और दूसरा, यानी महाकत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता और नूरजहाँ का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता। महावत खान एक महान सेनानायक था जिसने अपने पराक्रम कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस प्रकार कथन 3 असत्य है और शहजादा खुर्रम को अवलंब देकर गौरव और समृद्धि के सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाने वाली प्रभुता ताई बेगम नूरजहाँ ने जब युवराज बनने की बारी आई तो वे जामाता शहरयार का पक्ष लेते हुए खुर्रम की उम्मीदों में धूल मिला दिया तथा आत्मरक्षा हेतु विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार कथन 4 भी असत्य है। यही सही उत्तर विकल्प बी होगा। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बी, जहांगीर के। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान किया था। क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? बी, चूड़ामन। हालांकि राजा राम के नेतृत्व में 1680 में से ही जाट शक्तिशाली होने लगे थे और चूड़ामन के नेतृत्व में वास्तव में जाटों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया तथा भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल साम्राज्य की राजधानी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उत्तर नंबर डी, शाहजहाँ। व्याख्या की बात करते हैं तो 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया जो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस नवनिर्मित नगर को प्रमुख आकर्षण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किला था। इस किले के प्राचीरों का लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है, इसलिए यह लाल किला कहलाता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर डी, दैट इज शाहजहाँ। मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासन के सुख समृद्धि तथा संस्कृति की बहुमुखी उन्नति के आधार पर उसके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश में शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा था? ए, सन 1628। फरवरी 1628 में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में इसका राज अभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को इनमें से कोई नहीं। ताजमहल डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ की देखरेख में हुआ था। इसे उस्ताद ईशा खां ने बनाया था। प्रश्न में आने वाले नाम नहीं है बल्कि बनवाने वाले का नाम पूछा गया है, तो यानी उस्ताद ईशा खां। क्वेश्चन नंबर 38, ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश के देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? बी, फारस। भारत और फारस के देश के सहयोग है। ताजमहल के निर्माण में शाहजहाँ ने भारत एवं पर्शिया यानी फारस के विशेषज्ञों का सहयोग लिया था। इसका प्रधान मिस्त्री फारस का ईशा खां था। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की। हावेल ने ताजमहल के भारतीय नृत्य का साकार प्रतिमा किया है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया जाता है?
बनाया गया था? सी मुमताज़ महल। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था। और मुमताज़ महल को मलिका ए जमानी की समाधि भी प्राप्त थी की उपाधि भी प्राप्त थी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? डी संगमरमर से। ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। 41 मयूर सिंहासन किस नाम से संबंध है? बी शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने कराया था और यह सिंहासन बेताल खां की देखरेख में बना था। यह 3.5 गज लंबा और 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था, जिन पर रत्न जड़ित दो मोरों की आकृतियाँ थीं। सम्राट के आसन तक पहुँचने हेतु इसमें 3 रत्न जड़ित सीढ़ियाँ लगी हुई थीं। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में औरंगजेब की माँ कौन सी हैं? ए मुमताज़ महल। शाहजहां और मुमताज़ महल के 4 पुत्र थे, दारिस्को, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जहां आरा, रोशन आरा तथा गोहन आरा शाहजहां और मुमताज़ महल की पुत्रियां थीं। क्वेश्चन 43 पे आते हैं। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ए चूड़ामन। मुगल कालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की थी। उसने जाटों के नेतृत्व में संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विरोध जारी रखा। 44 किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? ए औरंगजेब। मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब उससे रुष्ट हो गया। फरवरी 1679 में संभाजी और कवि कलश की बंदी बना लिया और 11 मार्च 1679 को कूड़े गांव में उनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 45 किस सिख नेता को इस्लाम धर्म ने ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? सी तेग बहादुर। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण के पुत्र तेग बहादुर के इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? डी छत्रसाल। चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का आरंभ किया। 47 सूची 1 और सूची 2 हमको मिलानी है। सी होगा इसका राइट आंसर, यानी हैदर अली युद्ध कला का प्रवीण था। उसने प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1766 से 59 ईस्वी में अंग्रेजों को पराजित किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य में विशेष योगदान दिया था तथा अमुक्तम कालिद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया। अफगान और तुर्कों ने अनेक महर बाबों और मकबरों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? डी कन्नौज। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने कारनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली और के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 24 फरवरी 1739 ईस्वी को दिल्ली में उसने अपने नाम का खतूबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दारिया-ए-नूर हीरा भी अपने साथ ले आया। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनी थी? सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली है सड़क सोनार गांव, बंगाल से आरंभ होकर आगरा तक दिल्ली व लाहौर आती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई। 1500 कोस की लंबी यह सड़क आजम के नाम से पुकारी जाती थी। आजकल इसी का नाम ग्रांड ट्रंक रोड है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक गई थी।
50 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था वो बताना है। डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक का नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1865 ईस्वी में उसकी मृत्यु होगी। इनकी कब्र रंगून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बी शाहजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। यह 1638 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जमा मस्जिद का निर्माण डी शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने लाल किले के निर्माण के साथ साथ दिल्ली के सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहाँ की ज्येष्ठ पुत्री जहारा आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर का बड़ा मकबरा कहाँ है। ए सिकंदरा। आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता थी गुम्बद विहीन होना। यह बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाज़ा एवं संगमरमर बनी 4 सुंदर मीनारें हैं। 54 क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने निम्नलिखित में इसका निर्माण नहीं करवाया था। डी मोती मस्जिद का। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है बुक्स का, वहाँ से परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।